उस ढोंगी के जीवन में खुद शांति नहीं है, वो खुद पैसा लूट रहा है लोगों से। जो अंधविश्वास फैला रहा है उनको जेल में जाना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास का भारत के अंदर कोई भी स्थान नहीं है। कि कोई आदमी आशीर्वाद देके हाइट कैसे बढ़ा सकता है, कोई आदमी खीर खिला के बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, आप बताइए। एक अंग पर, एक विशेष अंग पर दूध चढ़ाने से कैसे बच्चा पास हो सकता है? बच्चा तो पास जब होगा ना जब पढ़ाई करेगा। अगर आप जागोगे नहीं तो आप गुलाम रहोगे। एक तरफ तर्कवादी लोग हैं, एक तरफ अंधविश्वासी लोग हैं। तो अंधविश्वासी के साथ में धंधा है, धंधा धर्म का धंधा है, वहां पैसा आता है, और तर्क में तो पैसा आता नहीं है। आप करौली, कोई नया करौली बाबा आया है, वो तो हाइट भी बढ़ा देता है, हाइट बढ़ा देता है। अभी एक डॉक्टर को पिटवाया भी उसने। तो ऐसे बाबा देश के सामने मीडिया पर आ रहे हैं, मीडिया उनको प्रसारित कर रहा है, हाइट बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। किसी एक अंग पर दूध चढ़ाने से बच्चा पास हो जाता है, कुछ और करने से और कुछ बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो सरकार उनकी मदद क्यों नहीं लेती है? या तो उनकी मदद ले सरकार, या फिर हम ये सोचेंगे कि सरकार उनका साथ दे रही है अंधविश्वास बढ़ाने में, नहीं तो उनको जेल पहुंचाने का काम करें। आपको क्यों लगता है अंधविश्वास है? देखिए, क्या कोई व्यक्ति जादू से हाइट बढ़ा सकता है? फिर तो इतने हजारों लाखों करोड़ हैं जिनकी बेचारों की हाइट नहीं है, हाइट कम रह गई है, वो परेशान है। कितनी महिला हैं जिनकी हाइट कम रह गई है, हाइट की वजह से शादी नहीं हो रही है। टोकन लीजिए 1,51,000 का, हाँ। आपका जो भी दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। अगर वो मेरी 2 इंच हाइट बढ़ा दें तो मैं उनको 1,51,000, उनको मैं 51 लाख रुपए दूंगा अगर बढ़ा दें तो। मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से उनको दे रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। बिल्कुल चैलेंज दे रहा हूँ, बिल्कुल चैलेंज दे रहा हूँ ना मैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति हाइट नहीं बढ़ा सकता है। हाइट बढ़ाने का एक तरीका होता है जो डॉक्टर्स जानते हैं। आशीर्वाद से हाइट नहीं बढ़ती है, आशीर्वाद से पैसा नहीं बढ़ता है, आशीर्वाद से बीमारी दूर नहीं होती है, बीमारी दवाइयों से दूर होती है। फिर डॉक्टर्स क्यों हैं भाई? डॉक्टर क्यों बना रखे हैं इतने बड़े बड़े? हमारे जो देश में एम्स बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? ऐसे करौली बाबा जैसे लोग, ऐसी 5 चीज बाबा बनाओ, ढोंगी बाबाओं को उठाओ और सब कल्याण दूर कर दो। तो कुछ तो है ना, लोग जा रहे हैं ना। देखिए सब तो, देखिए कुछ नहीं है, अंधविश्वास है, टोटल 100% अंधविश्वास है, धर्म का धंधा है। गरीब लोगों को और जो कम पढ़े लिखे लोगों को उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको एक ऐसे जंजाल में फंसाया जा रहा है, उस जंजाल से निकलना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। क्योंकि हर इंसान को लालच है, भगवान के नाम पर वो लालच देने काम करते हैं कि आपके सारा काम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और लोगों को कल्याण चाहिए, मेहनत तो करनी नहीं लोगों को। आशीर्वाद से कल्याण चाहिए, आशीर्वाद से बच्चा चाहिए लोगों को, मेहनत नहीं करनी। बच्चा आशीर्वाद से चाहिए, नौकरी आशीर्वाद से चाहिए, पढ़ना नहीं है, नौकरी आशीर्वाद से चाहिए, हर चीज आशीर्वाद से चाहिएगा। अरे तुम्हारे घर में शांति क्यों नहीं है, इस बात की तो तुमको ज्यादा पता है ना, उस बाबा को पता, ढोंगी को पता है। उस ढोंगी के जीवन में खुद शांति नहीं है, वो खुद पैसा लूट रहा है लोगों से, और पैसा लूटकर वो इस देश में हर जगह अपने आश्रम बनाने का काम कर रहा है। तो पहले भी बहुत सारे ढोंगी बाबाओं ने आश्रम बनाने का काम किया। उन आश्रमों में क्या होता है आपको पता ही है, उन आश्रमों में रेप होते हैं, फिर रेप में बाबा पकड़े जाते हैं और पकड़ कर फिर जेल जाते हैं। तो ऐसे ढोंगी बाबाओं को हम लोग हमेशा से कंडम करते हैं। देश की सरकारों को कंडम करना चाहिए ऐसे ढोंगी बाबाओं को, और जो अंधविश्वास फैला रहा है उनको जेल में जाना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास का भारत के अंदर कोई भी स्थान नहीं है, संविधान में कोई स्थान नहीं है उनका, और आम जीवन में भी कोई स्थान नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, एक बाबा का चैप्टर क्लोज होता, दूसरा बाबा आ जाता। देखिए सरकार को ये सूट करते हैं, हिंदुत्व को सूट करते हैं, क्योंकि अगर ये अंधविश्वास में लाखों करोड़ों लोगों को अगर नहीं डालेंगे तो वो जागरूक हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे तो अपने अधिकारों को मानेंगे, सरकार से सवाल करेंगे ना। सरकार से कोई सवाल नहीं करता। लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं मगर कभी सड़कों पर नहीं उतरते हैं कि भाई हमें सरकार रोजगार क्यों नहीं दे रही है। लाखों करोड़ों के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21A, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, मगर कोई सरकार से सवाल नहीं कर रहा है। हजारों लोग कानून के माध्यम से परेशान है, मगर कोई सड़क पर आकर ये नहीं कहना चाहता कि हम परेशान हैं। हजारों लोग भूखे, लाखों लोग ना, करोड़ों लोग बता रहा हूं आपको। ये जो अभी आया है कि 20 करोड़ इंडिया में लोग भूखे सोते हैं, मगर 20 करोड़ में 1 करोड़ भी सड़क पे आने को तैयार नहीं है और ये कहने को तैयार नहीं कि हमारे पास खाना नहीं है खाने के लिए, हमारे पास घर नहीं है रहने के लिए। फिर कैसे होगा? क्योंकि जागरूक नहीं है। उनको एक ऐसा बता दिया गया है कि आप पूजा करो, आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन बदल जाएगा। तो आदमी आशा में आवाज नहीं उठा पाता है और ये सोचता रहता है कि आज नहीं तो कल बदलेगा, कल नहीं तो परसों बदलेगा। बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं हमें। जागरूक किस प्रकार होता है? लोग जो पढ़े लिखे देखो जागरूक इस प्रकार, जागरूक तर्क के आधार पर होता है। आप तर्क करें, तर्क कि कोई आदमी आशीर्वाद देके हाइट कैसे बढ़ा सकता है,
कोई आदमी खीर खिला के बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? आप बताइए, एक अंग पर, एक विशेष अंग पर दूध चढ़ाने से कैसे बच्चा पास हो सकता है? बच्चा तो पास जब होगा ना जब पढ़ाई करेगा। अगर दूध चढ़ाने से ही बच्चा पास हो जाएगा तो फिर इतने सारे इंस्टीट्यूट क्यों खोले जा रहे हैं? इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों खोले जा रहे हैं जो लाखों लाखों रुपए की फीस है? एमबीबीएस करने के लिए, इंजीनियरिंग बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, पीसीएस बनने के लिए, या मुखर्जी नगर में बड़ी बड़ी आईएएस की कोचिंग है, क्यों ले रहे पे आईएएस कोचिंग? सारे आईएएस फिर तो दूध चढ़ाने से बन जाएंगे फिर तो। नहीं, आप कह रहे हैं ये सब अंधविश्वास झूठ है, तो वो तो बड़े दावे के साथ धड़ल्ले से बात कर रहे हैं। झूठ दावे बोलने वाले को बहुत डर लगता है। झूठ बोला जाता है, दावे के साथ ही बोला जाता है। जो झूठ होते हैं, अंधविश्वासी हो, दावे के साथ ही बोलते हैं, और उनका दावा वो सिद्ध नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें तो शक्ति वहां से मिली हुई है, उसको कोई जानता ही नहीं है उस शक्ति को। अब कहना कि हाँ हम करेंगे, हमें कोई शक्ति नहीं मिली हो कहीं से, वो बचाव करते हैं कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हमें तो किसी ने आदेश दे रखा है। बागेश्वर धाम क्या कहता? बागेश्वर धाम यही तो कहता था कि हमें तो शक्ति मिली हुई है, मेरे पे तो कोई चमत्कार नहीं है। ऐसे ही करौली बाबा कहता है, जो आदमी जिसकी बोली बदमाशों जैसी है, जिसका रूप रंग बदमाशों जैसा है, जो आदमी बात बदमाशों जैसी करता है, जो अपने ही आश्रम में आए हुए डॉक्टर को पिटवाता है, तो क्या आप उनको बाबा मानते हैं क्या? वो ढोंगी हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। इन दुकानों पर एक दिन ताला लगेगा, ये हमारा विश्वास है। भारत में, भारत के संविधान पर विश्वास करने वाला देश का प्रधानमंत्री आएगा, देश के मुख्यमंत्री आएंगे, देश के नेता आएंगे, देश के आईएएस पीसीएस डॉक्टर्स आएंगे, देश के जजेज आएंगे। उस दिन ऐसे बाबा जेल में होंगे और ये देश, ये भारत जो है ये अंधविश्वास मुक्त होगा। सवाल वही ना, जेल में जाने के बाद भी बाबाओं की गिनती कम नहीं हो रही ना, लगातार नए नए पैदा हो रहे। देखिए, ये आसाराम जेल गए, राम रहीम जेल गए, रामपाल जेल गए, फिर लगातार बाबा देखिए पैदा हो रहे हैं। सरकार पैदा कर रही है, अंधविश्वास को सरकार पैदा कर रही है, क्योंकि सरकार का ये मुद्दा ही नहीं है। अंधविश्वास का मुद्दा ही नहीं है सरकार का। मैं तो लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सरकार क्या क्या करेगी। सरकार तो बढ़ा रही है, मगर आपको तो पता होना चाहिए कि क्या अंधविश्वास है, क्या अंधविश्वास नहीं है। मेरे भाई जागो, अगर आप जागोगे नहीं तो आप गुलाम रहोगे, और आपकी आने वाली संतानें भी गुलाम रहेंगी। और कोई एक आदमी जो ढोंगी है, वो ढोंगी इंसान भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर, या अंधविश्वास के नाम पर आपको ठग रहा है, आपके कैरियर को बर्बाद कर रहा है, आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। वहां से आपका कुछ होने वाला नहीं है। आपका जो जीवन का उद्धार है वो आपको पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, और आप तर्क वाली जिंदगी जिए, साइंस की जिंदगी जिए, आप संविधान की जिंदगी जिए। और जिस दिन आप तर्कवादी हो जाएंगे, उस दिन कोई भी इंसान आपको अंधविश्वासी नहीं बना सकता। आप कह रहे हैं साइंस की जिंदगी जी, जब साइंस वाले जाते हैं बाबाओं के पास फिर क्या होगा? देखिए, वो कौन साइंस वाले हैं? वो साइंस वाले हैं जिनका जीवन पूरा अंधविश्वास में या धर्म के आधार पर बना हुआ है। वो जो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर भी वो अंधविश्वासी हो सकता है जो डॉक्टर बचपन से ही आया, क्योंकि आते तो समाज से ही है ना। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील आते तो समाज से ही बनते हैं ना भाई। अब उसका तर्क वाला लेवल इतना बड़ा हुआ ही नहीं है, तर्क वाला लेवल नहीं है उसका, धर्म वाला लेवल उसका बहुत बड़ा है। वो बन तो डॉक्टर गया, बन तो इंजीनियर गया, बन तो जज गया है, मगर तर्क आज भी वही है, धर्म वाला ही है। हमें तर्क वाले लोग चाहिए। जब तर्क वाले लोग आ जाएंगे तो इस देश में तर्क के आधार पर आगे लोग बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। और जिस दिन तर्क के आधार पर देश आगे बढ़ेगा, उस दिन देश में संविधान लागू होगा और सारे लोग तर्क की बात करेंगे। नहीं, मान ले जाए गरीब जो है वो डरा हुआ है, लेकिन जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं वो भी तो जाते हैं। देखिए, ये सरकार की ड्यूटी है कि हर नागरिक को, हर बच्चे को शिक्षा दी जाए, उसको तर्कवादी बनाया जाए, उसको संविधानवादी बनाया जाए। अब ये क्या कर रहे हैं? उसको अंधविश्वासी बना रहे हैं, उसको धर्मवादी बना रहे हैं। इस देश में तर्कवादी बनना बहुत जरूरी है, ना कि अंधविश्वासी बनना जरूरी है। एक तरफ तर्कवादी लोग हैं, एक तरफ अंधविश्वासी लोग हैं। तो अंधविश्वासी के साथ में धंधा है, धंधा, धर्म का धंधा है, वहां पैसा आता है, और तर्क में तो पैसा आता नहीं है। अगर तर्क की बात करेंगे, भाई मेरे पास क्या रखा है, मेरे पास नहीं है, अपने बच्चे को पढ़ाओ। अगर तुम्हें उस बच्चे को आईएएस बनाना, पीसीएस बनाना, जज बनाना, डॉक्टर बनाना, प्रोफेसर बनाना है, तो पढ़ाई करिए, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करिए। मेरे पास क्या रखा हुआ है? अगर तुम्हें अपने बच्चे को ठीक करना है, तो मेरे पास क्या रखा है? उसको डॉक्टर को भेजिए, अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। अगर तुम्हें उसकी लंबाई बढ़ानी है तो अच्छा उसको खाना खिलाइए, और जो हार्मोन्स हाइट बढ़ाने के होते हैं वो हार्मोन्स की पूर्ति करिए, वो बढ़ेगा, उसकी हाइट बढ़ेगी। ये बाबा ये नहीं कहते, ये बाबा ये कहते हैं कि सब कुछ मेरे पास में है। हाइट बढ़ानी है मैं बढ़ाऊंगा, नौकरी लेनी है मैं लूंगा, एजुकेशन देनी है मैं दूंगा, बिजनेस बढ़ाना मैं बढ़ाऊंगा, आपके घर का कलेश दूर करना तो मैं करूंगा, देश में जो भी हो रहा मैं करूंगा, तुम्हारे दिनों का उद्धार मैं करूंगा, सब कुछ मैं करूंगा।
भैया कर रहे हैं ना, तो ये अंधविश्वास है। दिस इज यही तो है अंधविश्वास। और क्या अंधविश्वास है? कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। लोगों को अंधविश्वास करके उनके मेहनत की कमाई को लूट लिया जाता है और उनको एक ऐसे षड्यंत्र में घुसा दिया जाता है कि वो जीवन में कभी नहीं निकलते हैं, उनकी पीढ़ियां नहीं निकलती हैं। इस जंजाल से निकालने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, बुद्ध ने अपना जीवन दे दिया। इस जंजाल से निकालने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना बड़ा रास्ता दिया है। हमारे लोगों को अपनाना चाहिए, इस देश के लोगों को अपनाना चाहिए। पर तर्कवादी तो चुटकी भर लोग हैं ना, जिनकी आप बात देखिए, चुटकी भर लोग बेशक हैं, मगर चुटकी भरी लोग करोड़ों लोगों के लिए काफी है। सच्चाई अगर एक आदमी भी बोल रहा हो तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। झूठ चाहे लाखों लोग बोल रहे हो, झूठ की कोई वक्त नहीं होती है। झूठ का क्या है, झूठ चल जाता है क्योंकि झूठे लोग बहुत ज़्यादा हैं। झूठा सरदार, झूठे लोग, झूठे संतरी, झूठे सब कुछ है, मगर सत्य जो है, सत्य देर हो सकती है मगर पराजित नहीं होता, सत्य होता है। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ, तर्क जो है, तर्क हमेशा के लिए तर्क होता है। आप अपने जीवन को तर्क के आधार पर बनाइए और जिस दिन तुम अपने जीवन को तर्क के आधार पर बना लेंगे, आपके जीने का मजा ही अलग होगा। कई लोग कहते हैं सर कारपोरेट की नज़र से देखें ना, वहाँ कई हजार लोग काम करते हैं, उनको रोजगार मिल रहा है, वहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, एक कारपोरेट मॉडल तैयार हो रहा है। तो ऐसे तो फिर तो तुम जस्टिफाई करना चाहते हो, तो फिर तो जो लोग कॉन्ट्रैक्ट मर्डर कर रहे हैं वो भी एक कारपोरेट है। बस जो लोग मर्डर कर रहे हैं, पैसा लेके मर्डर करते हैं, पैसा लेके ज़मीन छीनते हैं, सब कुछ करते हैं, वो भी ऐसा थोड़ी होता है। गलत काम को करने का यहाँ पर कोई परमिशन नहीं है आपको। कानून आपको इजाज़त नहीं देता है कि आप अंधविश्वास फैलाएंगे, आप लोगों को गलत रास्ते पर पहुँचाएंगे। ये कानून आपको बिल्कुल भी आपको इजाज़त नहीं देता है। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप संविधान के विरोध काम कर रहे हैं और आप कानून के भी विरुद्ध काम कर रहे हैं। आपको सजा होनी चाहिए, आपके ऊपर FIR होनी चाहिए, आपको जेल में भेजना चाहिए। ये यहाँ पर इस देश के अंदर ये चलेगा नहीं।